हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आयंस के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि आयंस और रेडिकल्स दो ऐसे टॉपिक हैं जो इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो आज हम बिल्कुल क्लियर तरीके से ये समझेंगे कि आयंस आखिर होते क्या हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आयंस और रेडिकल में उनको अंतर समझ आ सके। इस वीडियो में हम लोग केवल आयंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने हेडिंग लिखा है आयंस, जिसको हिंदी में आयन कहते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है, वैसे एटम जिनके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पाया जाता है उसे आयंस कहते हैं। कैसे, जरा देखिएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि एक प्लस या माइनस। अब मान के चलिए H यानी हाइड्रोजन एटम है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो गया। हाइड्रोजन एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ऑक्सीजन है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। इसी तरीके से नाइट्रोजन है, इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज हो गया। कार्बन है, 4 पॉजिटिव चार्ज हो गया। कार्बन है, 4 नेगेटिव चार्ज हो गया है। क्लोरीन है, 1 नेगेटिव चार्ज हो गया। बात क्लियर हुई। तो जितने हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, आयंस कहलाते हैं। कि हमने डिफिनीशन लिखा था जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, आयंस कहलाएंगे। अब बात आती है कि भाई आयंस बनता कैसे है, आयंस बनता कैसे है, बनता कैसे है। तो हम लोग ये क्वेश्चन के तौर पर समझेंगे कि आयंस बनता कैसे। जरा देखिएगा, आयंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना बिल्कुल जरूरी है। तो अगर हम हाइड्रोजन का ये H- यानी हाइड्राइड आयन बनाना चाहें तो हम लोग हाइड्रोजन एटम को सबसे पहले लिखेंगे। आपको मालूम होना चाहिए इसका परमाणु संख्या कितना है, तो 1 होता है, हमने 1 लिख लिया। अब देखिए H- हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना अगर आपको आता है तो सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, और पहले के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब कोई भी परमाणु अस्थायी होने के लिए ऑक्टेट शो करता है या डुप्लेट शो करता है। डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, और ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल का मतलब सबसे बाह्यतम कक्षा। मतलब अगर एक हम यहां ऑर्बिटल बनाएं तो सबसे बाहर वाला ये कक्षा है, ये ऑर्बिटल है। अब देखिए, तो ये स्टेबल होना चाहता है तो ये क्या करता है, डुप्लेट प्रदर्शित करना चाहता है। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ऐड अपने से करता है, या अपना ही इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके और फिर खाली हो जाता है। तो जरा देखिएगा, अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। जब 2, तो इसलिए H- यानी हाइड्राइड आयन का निर्माण हो गया। अगर हम नाइट्रोजन का ये नाइट्राइड आयन बनाना चाहे तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होता है। अब ये अष्टक मतलब ऑक्टेट शो करता है। तो सबसे बाह्यतम कक्ष में टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है। 3 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दें तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद 8 हो जाएगा, तो ये अस्थायी हो जाएगा। तो अस्थायी होना अगर ये चाहता है तो ही आयंस का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो इसके ऊपर ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑर्बिटल में मौजूद थे। जरा देखिएगा, 2 और 5 7, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो 3 अधिक हो जाएगा, तो 3- चार्ज हमने वहां लिख दिया। अब ये बन गया नाइट्राइड आयन। तो आपने देखा कि कैसे आयंस का निर्माण होता है। मतलब आयंस का निर्माण करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो ऐड करिए या घटाइए, लेकिन वो लिमिटेड इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है जिसको आप घटा सकते हैं या उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहां हमने 3 इलेक्ट्रॉन इसलिए ऐड किया क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन मतलब अष्टक प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। यहां 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए ऐड किया क्योंकि इसको डुप्लेट यानी द्विअक प्रदर्शित करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। अगर मान के चलिए ऑक्सीजन का बनाना चाहते हैं आप, तो परमाणु संख्या कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना लिखेंगे, 2,6। 6 आउटर मोस्ट सेल में है, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 होने के लिए, 2। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे,
तो ऑक्साइड आयन का निर्माण हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे उतना चार्ज वहां होगा। अब कहिएगा नेगेटिव ही क्यों? तो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां नेगेटिव चार्ज के रूप में मौजूद है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला होता ही है, तो इसलिए 2 नेगेटिव चार्ज हमने दे दिया। अब देखिए सबसे अहम बात, आयंस फ्री स्टेट में यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जरा देखिएगा, अगर ये आयंस के रूप में मौजूद होता है तो इलेक्ट्रॉन, इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मौजूद जितने एलिमेंट या स्पीसीज होते हैं उनसे रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब किसी स्पीसीज से जाकर के जुड़ना पसंद करते हैं। अब सुनिए, आयंस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला जो होता है ये केटायन। क्या होता है? केटायन, जिसको हम लोग पॉजिटिव आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव आयन। हिंदी में इसको हम लोग धनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। तो डिफिनीशन कहता है वैसा आयंस जिसके पास पॉजिटिव चार्ज, यहां देखिएगा पॉजिटिव आयन हमने लिखा है, तो पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? केटायन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? केटायन कहते हैं। अब देखिए, अब कोई पूछे कि केटायन का निर्माण होता कैसे है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से? इसी में से उठा लेते हैं। H+ मतलब हाइड्रोजन आयन, C4+ कार्बाइड आयन, या इसी को कार्बन केटायन भी कहेंगे। और इसके बाद अगर Pb2+, Ca2+, Mg2+, Na+, ये सब के सब केटायंस मौजूद है। अब देखिए केटायंस का निर्माण होता कैसे है, तो यहां हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ केटायन, फॉर्मेशन ऑफ केटायन। तो जरा सुनिएगा, एलिमेंट से, एलिमेंट यानी एटम, एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद केटायन का निर्माण होता है। केटायन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। कैसे? जरा देखिएगा, अगर ये मान के चलिए ये सोडियम केटायन है, तो सोडियम केटायन तब बनता है जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया जाता है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना? 1 है। कितना है? 1 है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, मतलब हटा लेते हैं, तो यहां Na+ का निर्माण होता है। अब कहिएगा कैसे? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 लिखेगा। अष्टक प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको किसी को देना पड़ता है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब निकल गया। जब देगा तो निकल जाएगा तो टोटल कितना? 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अष्टक प्राप्त हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन निकला? 1। तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या कितनी बढ़ी? 1। अब कहिएगा कि केटायंस जो हैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज ही क्यों बढ़ रहा है, तो जरा देखिएगा, 11 प्रोटॉन है। सोडियम के पास टोटल प्रोटॉन 11। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम के पास न्यूक्लियस में, नाभिक में जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उसकी संख्या के बराबर उसका परमाणु संख्या होता है। तो हमने 11 प्रोटॉन लिखा, 1 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन तो होते ही हैं, उसके बाद ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 ही होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर घटा लिए तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 11 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला, 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला, तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, एक अधिक प्रोटॉन बचा, तो प्रोटॉन का चार्ज हमने प्लस यहां दे दिया। अब देखिए, इसके बाद केटायंस के पास जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनकी संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन की
कमी पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है। मतलब कि अब जरा देखिएगा, सोडियम के पास टोटल एक पॉजिटिव चार्ज है। जब एक पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब यह है कि सोडियम एटम के पास, यानी केटायन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जो पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था, अब केवल 10 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मान के चलिए कैल्शियम के बारे में बात कर लें तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, प्रोटॉन 20 और इलेक्ट्रॉन भी पहले कितना था 20। लेकिन अब अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो कैल्शियम कैटायन बनेगा। अब होगा क्या, प्रोटॉन तो 20 है ही, प्रोटॉन कितने हैं 20, लेकिन इलेक्ट्रॉन 20 थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अब इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, टोटल 18। तो इसलिए जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसकी संख्या के बराबर क्या होती है, उसके संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है। अब सबसे अहम बात कि जितने केटायंस होते हैं, जितने केटायंस हैं, चाहे वो हाइड्रोजन केटायन हो, कार्बन केटायन हो, लेड केटायन हो, कैल्शियम का केटायन, मैग्नीशियम का केटायन, सोडियम का केटायन, ये सब के सब एटम के केटायन हैं। अगर ग्रुप ऑफ एटम के केटायन हो जाएं तो उसको हम लोग रेडिकल कहेंगे। अगली वीडियो में पढ़ेंगे उसको। अब देखिए, नोट लिखिएगा कि किसी केटायन के पास जितने पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं उसकी संख्या के बराबर उसकी वैलेंसी होती है। नोट क्या लिखेगा, किसी केटायन के पास, लिख लीजिए, किसी केटायन के पास जितने पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं उसकी संख्या के बराबर उसकी वैलेंसी अर्थात संयोजकता होती है। लिख लिया आपने। अब हम लोग उसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, तो इसको मिटाते हैं फिर एग्जाम्पल लिखते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ केटायंस का हम लोग वैलेंसी देखेंगे। अभी हमने नोट क्या बोला, किसी भी केटायंस के पास जितने पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं उनकी संख्या के बराबर उसकी वैलेंसी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे निकालेंगे, जरा चेक करिए। ये हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी होगी 1। आपको प्लस या माइनस नहीं देना है, प्लस या माइनस ये ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वैलेंसी को नहीं। ये बात याद रखिएगा। 9th क्लास के बुक में, केमिस्ट्री के बुक में बहुत सारी जगह आपने प्लस माइनस देखा होगा, लेकिन उसको आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब मेरे अकॉर्डिंग आप इसको समझिए तो काफी बेहतर होगा। क्योंकि प्लस माइनस अगर आप लिखिएगा तो उसमें वो ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर का वो रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखिए, कैल्शियम केटायन कितने चार्ज, 2 चार्ज, तो डायरेक्ट लिखेंगे कितने 2। अब यहां देखिए, मैग्नीशियम के ऊपर कितने चार्ज, 2 चार्ज, तो वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम के पास 3, टीन के पास 2, लेड के पास कितना 2, फिर लेड के पास कितना 4। अब जरा सोचिएगा कि भाई क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर भी केटायन का निर्माण हो रहा है और 4 भी, तो बिल्कुल ऐसा होता है ना। अब देखिए यहां आपको समझाते हैं। यहां देखिएगा Fe के ऊपर कितना है 2, तो वैलेंसी कितना हो गया 2। यहां कितना है 3, तो 3। अब देखिए, अगर 2 वैलेंसी है तो नाम देते वक्त हमेशा फेरस कहते हैं, जबकि 3 हो तो फेरिक कहते हैं। अलग अलग नाम हो सकते हैं। अब देखिए K प्लस, पोटेशियम कितना प्लस हमने लिखा है, तो +1 मतलब कि वैलेंसी कितना 1। सोडियम के पास 1। जिंक कितना होगा, जिंक होगा 2। अब देखिए कॉपर के पास 2+, तो क्या करेंगे 2। कॉपर की वैलेंसी अगर हम यहां एक और लिख दें तो पॉजिटिव चार्ज वाला भी होता है, यहां आप नाम लिख लीजिएगा, और इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। कितनी हो गई 1। इसी तरीके से बेरिलियम केटायन Be2 पॉजिटिव चार्ज, तो यहां कितना होगा वैलेंसी 2, यानी संयोजकता 2। बेरियम के पास 2 है तो कितना 2। कार्बन के पास देखिए, अब ये कार्बन नॉन मेटल है। अभी एक नोट लिखेंगे हम लोग, कार्बन एक नॉन मेटल है जिसके पास 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो वैलेंसी कितनी हो गई 4। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये फेमस क्वेश्चन भी है, 10th लेवल में क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। लिथियम के पास कितना 1, तो हमने 1। सोडियम के पास, सोडियम रिपीट हो गया है तो आप यहां लिख लीजिएगा। मैग्नीज कितने चार्ज हैं 2, तो लिख लीजिए 2। सिल्वर के पास 1, तो 1। ऑरम यानी गोल्ड के पास 1, तो 1। रुबिडियम के पास 1। स्ट्रॉन्शियम के पास 2। ये
जितने हमने केटायंस लिखा है, एटम का केटायंस लिखा है, ये अगर आपको थोड़ा सा भी मेमोराइज हो गया तो समझिए कि आपकी 12th क्लास तक की केमिस्ट्री इससे निपट जाएगी। समझ आ गई बात? तो आप इसको काफी जरूरियात समझिएगा और लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। नोट सबसे अहम क्या होगा जरा देखिएगा। नोट कहता है केवल मेटल एटम ही केटायंस का निर्माण करते हैं, केटायंस का निर्माण करते हैं। अब कहिएगा क्यों? क्योंकि मेटल के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो एक वैलेंसी हो गई, दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए 2 वैलेंसी हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए 3 वैलेंसी हो गई। तो इसलिए ज्यादातर अब देखिएगा कि 1 2 और 3 ही वैलेंसी इसमें मौजूद है, और रेयर ऑफ रेयर यहां 4 और यहां 4। ये तो नॉन मेटल ही है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन टोटल किसी को डोनेट कर देता है तो केटायन बनता है, और कार्बन डुप्लेट शो करता है तो केटायन बनता है। कैसे जरा देखिएगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो हाइड्रोजन केटायन बन गया। और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 2,4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, आउटर मोस्ट शेल में 4 है, डुप्लेट शो करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो फिर जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो कार्बन के पास 4 पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से ये केटायंस रहा और उसकी वैलेंसी रहा, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के बेस पर, 11th क्लास के बेस पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए। फिर हम लोग एनायंस के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग एनायंस यानी नेगेटिव आयंस, जिसको हम लोग हिंदी में रीड आयन कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। डिफिनेशन कहता है वैसे आयंस जिनके पास नेगेटिव चार्ज पाया जाता है उसे एनायंस कहते हैं। जैसे H माइनस, N3 माइनस, O2 माइनस, है ना, उसके बाद C4 माइनस, Cl माइनस इत्यादि। ये सब के सब एनायंस है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब देखिए ये बनता कैसे है। तो जब किसी नॉन मेटल एटम से मतलब अधातु परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के बाद ये एनायन का निर्माण होता है। अब जरा सोचिएगा कि 3 ही इलेक्ट्रॉन हमने क्यों जोड़ा है। तो देखिए नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, प्रोटॉन भी 7 होता है, इसलिए परमाणु संख्या 7 होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2,5 लिखते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन परमाणु है इसके पास टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 है, तो अष्टक प्राप्त करने के लिए, ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 8, तभी ये अस्थायी हो पाता है। तो 8 प्राप्त करने के लिए कितना इसमें जोड़ना पड़ेगा? 3, तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ा, नाइट्राइड आयन बन गया। अब जरा देखिएगा इसी तरीके से अगर मान के चलिए क्लोराइड आयन आपको बनाना है तो क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन बनता है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है तब ये क्लोराइड आयन बनता है। कैसे बनता है जरा देखिएगा। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, 2,8,7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। सबसे बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। 8 बनाने के लिए कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? 1, तो इसलिए हमने 1 जोड़ा, क्लोराइड आयन बन गया। अब सुनिए, जितने एनायंस होते हैं ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। फ्री स्टेट, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन अधिक होता है ये उछल कूद करना शुरू दूसरे स्पीसीज से जाके जुड़ता है, कंपाउंड का निर्माण कर लेता है। अब जरा देखिएगा तीसरी बात, केवल नॉन मेटल एटम ही एनायंस का निर्माण करते हैं। एनायंस का निर्माण करते हैं। अब सुनिए, चौथी बात ये कि जितने यानी एनायंस के पास जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उनकी संख्या के
बराबर उनकी वैलेंसी होती है, उनकी वैलेंसी यानी संयोजकता, संयोजकता होती है। अब सुनिए, संयोजकता स्पेशल एक निकालने का आपको ट्रिक बता देंगे। एक ट्रिक हमने वीडियो उसका बना रखा है, आई बटन पे यहां क्लिक करके चेक कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप उसको चेकआउट करके और फिर देख सकते हैं। अब देखिए इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, अभी एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। अब सुनिए, जितने नेगेटिव चार्ज एनायंस के पास होते हैं, लिख लीजिएगा, एनायंस के पास होते हैं, इसका मतलब यह है कि उतनी संख्या में उसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है। जैसे क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या एक अधिक है। बात क्लियर हुई। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एनायंस का एग्जाम्पल लिखते हैं और उनकी संयोजकता के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहां लिख रखा है एनायंस के पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनकी संख्या के बराबर उनकी वैलेंसी होती है। तो चलिए हम लोग डाटा सेट तैयार करते हैं और वैलेंसी देखते हैं। तो अब हम लोग एनायंस का वैलेंसी चेक कर लेते हैं कि आखिर किसी एनायंस के पास जितने नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं तो उनकी संख्या के बराबर वैलेंसी होती है या नहीं होती है। तो बिल्कुल होती है। तो यहां हमने लिखा है हाइड्राइड आयन, जिसको हम लोग हाइड्राइड एनायन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो एनायन लिखेंगे। आमतौर पर हम लोग इसको हाइड्राइड आयन भी पढ़ सकते हैं। हाइड्राइड आयन यानी एनायन, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, एक होगी, क्योंकि चार्ज कितना है, एक। O2 माइनस तो कितना, 2। N3 माइनस तो कितना, 3। इसको कहते हैं ऑक्साइड, इसको कहते हैं नाइट्राइड। फिर C4 माइनस, 4 नेगेटिव चार्ज है, इसको कहते हैं कार्बाइड एनायन। तो 4 वैलेंसी हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा रिमार्क और इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा रिमार्क और इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, आपको समझाएंगे क्यों। क्योंकि अभी दिखा था कार्बन 4+ के रूप में भी और यहां माइनस के रूप में भी है। अब देखिए कार्बाइड एनायन, फॉस्फाइड एनायन, तो टोटल कितना वैलेंसी होगा, 3, क्योंकि नेगेटिव चार्ज 3, यहां 2। यहां सेलेनाइड एनायन, तो इसमें कितना होगा, 2। क्लोराइड 1, फ्लोराइड 1, ब्रोमाइड 1, आयोडाइड 1। अब देखिए आर्सेनाइड कितने हैं, चार्ज 3। सिलिकॉनाइड में टोटल कितना, 4। अब कहिएगा कि भाई कार्बन का 4 नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो पॉजिटिव तो आपको समझा चुके थे, नेगेटिव समझाते हैं। ये कार्बन है, परमाणु संख्या 6, 2,4। अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब इलेक्ट्रॉन ये 4, कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल के बाहर फेंका, किसी को दे दिया, तो ये पॉजिटिव बनता है। लेकिन यही अगर कार्बन अपने से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेता है, अब अगर बाहर निकाल कर फेंकता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 2। यहां टोटल कितना बचा, 2। तो 2 का मतलब डुप्लेट शो करता है। ये क्या शो करता है, डुप्लेट शो करता है। हिंदी में इसको द्विअक कहते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को द्विअक कहते हैं। अब यहां देखिएगा अगर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो यहां क्या बनेगा, क्या बनेगा जी, जरा देखिएगा, 2,8 हो जाएगा। 2,4 था, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, 2,8 हो गया। तो ये कार्बाइड आयन कहलाता है, ये कार्बन केटायन कहलाता है। अब देखिए तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको हम लोग ऑक्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेट। हिंदी में क्या कहते हैं, अष्टक। अष्टक का मतलब हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब एक नोट ये कि नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल एटम, मेटलवाइड एटम मतलब उपधातु के परमाणु, एनायन केटायंस दोनों का निर्माण करते हैं। कैसे, जरा देखिए, यहां देखिए सिलिकॉन Si4 माइनस है, तो ये उपधातु है, तो सिलिकॉनाइड बना लिया। अब इसी से अगर हम चाहते हैं कि हम क्या करें, पॉजिटिव आयन यानी केटायन भी बना लें, तो इसमें से
क्या करिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा तो इसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। जब 4 पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, वैलेंसी इसकी कितनी होगी, 4, दोनों कंडीशन में 4 ही होगी। तो आपने देखा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बात क्लियर हुई। तो मेटल वायर्ड एटम जो होते हैं ये एनायंस भी बनाते हैं, कैटायंस भी बनाते हैं। और जितने यहां हमने एनायंस लिखा है वो सब के सब टोटल नॉन मेटल एटम के एनायंस हैं। और एक सिलिकॉन जो है ये जर्मेनियम भी बना सकता है। जर्मेनियम में भी हम लोग अगर निकालें तो भी 4 वैलेंसी शो करता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये आपका एनायंस रहा। पीछे अभी हमने कैटायंस पढ़ा, अब ये एनायंस हुआ। और वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे हिसाब से पूरा फुल नॉलेज है एनायंस और कैटायंस के बारे में, आयंस के बारे में। और वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आप लोग स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो थोड़ी बातें कम समझ आने के चांसेस बने रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ही वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर के साथ भी, क्योंकि जूनियर्स के लिए भी 8, 9, 10th और 11th क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी खास है। और अगली वीडियो में हम लोग रेडिकल पढ़ेंगे और वहां हम लोग ये बिल्कुल समझ पाएंगे कि आयंस और रेडिकल्स में फर्क क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।